एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक हमारा है वो आज का रहने वाला है कि वो दूसरों से आपके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी को रीड करेंगे, जानेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं वो दूसरों से आपके बारे में क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ ऐसी बातें करते हैं जो शायद आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ, तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। एंड एनर्जाइज ब्रेसलेट जिनको भी चाहिए, ठीक है, चाहे वो रोज क्वार्ट्ज का हो, चाहे ग्रीन एवेंचराइन हो, चाहे कोई और ब्रेसलेट हो, ठीक है, आप लोग मेरे पास से ले सकते हैं। ठीक ना, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, वहां से आप अपनी इंफॉर्मेशन दे करके और ब्रेसलेट ले सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर दूसरों से क्या कहते हैं आपके बारे में। ओके, सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज में गाइड करें। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिएगा, मन में 3 बार कम से कम लीजिएगा जरूर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, बी पॉजिटिव, थैंक यू सो मच। ओके, सो 3 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड इज सन, वेरी नाइस, सन का कार्ड है। सेकेंड कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड इज क्वीन ऑफ swords. Okay, thank you so much. 8 of wands, 10 of cups, क्या बातें करते हैं दूसरों से, king of cups. Okay, thank you so much. Knight of Pentacles. ओके, यहाँ है डेविल, चलो यहाँ है जस्टिस, 10 of Pentacles एंड लास्ट कार्ड इज 8 of Swords. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Wands. ओके, सो साइन बता देती हूँ आपको। साइन मेरे पास जो यहाँ पे अवेलेबल है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशि यहाँ पे मौजूद हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, स्पेशल नंबर की बात करें तो नंबर मेरे पास नंबर 6 काफी दिखाई दे रहा है, नंबर 10 भी दिखाई दे रहा है, नंबर 1 भी ले सकते हैं, नंबर 1 या नंबर 10 कह सकते हैं। नंबर 1 ऐसे जो है ना, मैं आप कहूँगी नंबर 1, एंड साथ ही साथ नंबर मेरे पास है नंबर 4 है मेरे पास, ठीक है, नंबर 4, यस, 1 4 एंड 1 4 एंड अभी कौन सा नंबर मैंने आपको बताया, 1 तो यहाँ पे दिख रहा है, एंड नंबर 6, यस, नंबर 6। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एनर्जी की। तो यहाँ पे क्या कार्ड्स बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं दूसरों से क्या बातें करते हैं। सन की एनर्जी को काफी क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, और वो बता रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर के बातें करते हैं। फ्यूचर, जी हाँ, फ्यूचर की एनर्जी बता रही है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना वो फ्यूचर को लेकर के ज्यादा बातें करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो ऐसी बातें करते हैं कि भाई मैं उसके साथ फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, वो जिस किसी से भी बातें करते हैं बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, बहुत पावरफुल जो है ना ये कार्ड है, तो ये पॉजिटिव बातें करते हैं, और ये जो है बातें कर रहे हैं
कि भाई मैं जो है अपने आप में, है ना, मैं अपने आप में उसके साथ फ्यूचर डिसाइड कर चुका हूँ एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि वो दूसरों के सामने आपकी इमेज पॉजिटिव, अट्रैक्टिव और स्पेशल वे में प्रेजेंट करते हैं। चाहे वो डायरेक्टली कन्फेस करे या नहीं, लेकिन जब भी आपका नाम आता है ना, तो उनका फेस पे एक डिफरेंट सॉफ्टनेस आ जाती है। लोग नोटिस करते हैं कि इस पर्सन के जो मूड है ना, सडनली बेटर हो जाता है आपका नाम सुनते ही। ऐसे सन के कार्ड को क्लियर कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज हमें बताएं सन का कार्ड क्यों है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये जिस किसी से भी बातें करते हैं ना, यहाँ ग्रुप डिस्कशन होता है और ग्रुप में ही ये व्यक्ति बातें करते हैं। हो सकता है कि इनके कुछ फ्रेंड्स हो, है ना, जिसके सामने ये व्यक्ति बातें करते हैं, फ्रेंड्स लोगों से बातें करते हैं, ठीक है। तो ये काफी पॉजिटिव वे में बातें करते हैं। वो कहते हैं कि यार उसकी वाइब जो है ना काफी अलग है, काफी पॉजिटिव है ना। उसके साथ जो है ना मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। वो बहुत जो है ना, उसका जो दिल है वो प्योर हार्टेड है ना। मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है, उसके साथ बातें करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, सन का कार्ड काफी क्लियर बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी ब्यूटी या कॉन्फिडेंस या इंटेलिजेंस के बारे में या आपकी केयरिंग नेचर की तारीफ करते हैं, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि भाई देखो, द सन का कार्ड जो है ना एक ट्रुथ भी रिवील कर रहा है, जो कि ऐसा दिख रहा है मुझे कि वो नॉर्मली ना इमोशंस को हाइड करते हैं, तब भी दूसरों के सामने उनकी रियल फीलिंग्स जो है ना कहीं निकल के अचानक से आ जाती हैं। उनके स्माइल या फिर कहते हो एक्साइटमेंट या प्रोटेक्टिव टोन सब कुछ बता देता है आपको और उनके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति अपने दोस्तों से बातें करते हैं क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। सो यस, आपके जो पार्टनर हैं वो काफी क्लियर बातें करते हैं अपने दोस्तों से, ठीक है। और अक्सर बातें किया करते हैं, बहुत बातें करते हैं। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरों से इनडायरेक्टली हिंट देते हैं कि आप उनके ही टाइप के हो, आप उनके लिए अनफॉरगेटेबल पर्सन हो, ठीक है। या उन्होंने आपके साथ जेन्युइनली हैप्पी मोमेंट्स फील किए हैं एंड किसी क्लोज फ्रेंड को वो सीक्रेटली ये भी बोल सकते हैं कि मैं उसके साथ खुद को और ज्यादा जो है ना अलाइव फील करता हूँ, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि भाई वो दूसरों के सामने आपको एम्बैरेस या इंसल्ट नहीं करते हैं, बल्कि आपकी एनर्जी को एडमिरेशन ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये व्यक्ति प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि हाँ उसके साथ ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन ये फीलिंग्स को भी काफी हाइड करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। चलो, अगला कार्ड है नाइट ऑफ वेंट्स के एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। नाइट ऑफ वेंट्स। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जो पार्टनर हैं वो बातें करते हैं दूसरों से आपके बारे में। यार देखो, मैं प्यार तो करता हूँ उससे। देखो, लवर्स का कार्ड है, ठीक है। और मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आई हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, या कहे तो कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा हो आप दोनों के बीच में, इंटरफेरेंस, है ना। तो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आप दोनों की लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि यार मैं उसके साथ जो है ना, उसके साथ मतलब उससे मैं प्यार करता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन काफी हाई है, मतलब उसके उसके पीछे और भी लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं। मैं उसके लिए बहुत पैशनेट फील करता हूँ, बहुत पैशनेट वाली एनर्जी है मेरी, ठीक है। मैं बहुत पैशनेट फील करता हूँ। मैं जो है ना, देखो इस व्यक्ति का जो नेचर है वो फ्लर्टी नेचर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति का फ्लर्टी नेचर भी है कहीं ना कहीं। ये व्यक्ति चेजिंग एनर्जी में भी है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये जो पार्टनर है आपके, वो दूसरों से बातें करते हैं कि मतलब क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं, है ना।
या मैं उसे प्रपोज़ करूँ क्या, है ना? तो ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चलती रहती हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति कुछ इम्पल्सिव डिसीज़न भी ले लेते हैं, कहीं न कहीं आपको प्रपोज़ करने का। हो सकता है कि इनकी लड़ाई-झगड़े भी हो जाते हो किसी के साथ, जब किसी दूसरे को आपके क्लोज़ आते हुए देखते हैं, तो ये व्यक्ति को जो है यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। हालाँकि ये कोई ऐसा फ्रेंड भी है, हो सकता है कि अपने एक्स से बातें करते हों, ऐसे भी चांसेस हैं कि एक्स से बातें करते हों, तो आपके बारे में बातें अक्सर हो जाया करती हैं, ठीक है? अपने एक्स से, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी वो आपकी बातें करते हैं दूसरों से, तो काफ़ी क्यूरियस होकर के बातें करते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बोलते हैं कि यार उसमें कुछ अलग ही वाइब है, ठीक है? वो वैसी नहीं है या वैसा नहीं है, ठीक है? जो जो दूसरों के मतलब होता है ना कि उसकी एनर्जी काफ़ी अलग है, उसकी वाइब काफ़ी अलग है, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, ये काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है वो बातें करते हैं कि यार उसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, जब वो मेरे सामने आती है तो मुझे काफ़ी इग्नोर करना मतलब इग्नोर करना नहीं हो पाता है। मैं इग्नोर करना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है, ठीक है? और मैं बहुत सोच में पड़ जाता हूँ, ये व्यक्ति कहते हैं कि मैं बहुत सोच में पड़ जाता हूँ कि यार ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ? ये सारी बातें क्यों हो रही हैं मेरे साथ? मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड कैसे हो गया? ठीक है? तो ये व्यक्ति काफ़ी क्लियरली बातें करते हैं कि यार कहीं न कहीं ना अ, उसका नाम आते ही मेरे दिल में पता नहीं क्यों ये खुशियाँ आ जाती हैं, उसका नाम आते ही सारी चीज़ें मुझे क्यों याद आ जाती हैं, आई डोंट नो। बट कहीं न कहीं मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ, मुझे उसके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं जो है ना उसे भुला नहीं पा रहा हूँ एंड भुला भी नहीं सकता शायद, शायद तो नहीं भुला सकता मैं। मुझे पता है कि मैं कैसे क्या करने वाला हूँ, कैसे क्या करूँगा, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग-सा फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा मुझे अलग-सी वाइब फ़ील होती है, कहीं न कहीं शायद मैं जो है कहीं खुद में उलझ गया हूँ, अपने टेंशन की वजह से, अपने ओवरथिंकिंग की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से मैंने उसके साथ रिलेशनशिप ख़राब किया है। लेकिन ठीक है मैं जो है उसके साथ वो प्यार, वो मोहब्बत वाली बातें करके ठीक से सारी चीज़ें कर लूँगा। ये व्यक्ति की अंदर की एनर्जी ये बताती है, वो बोलते हैं, बातें करते हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ कप्स, ओके। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं हूँ फ्लर्टी नेचर का, एट ऑफ वांड्स, यस मैं हूँ फ्लर्टी नेचर का, क्योंकि कहीं न कहीं मुझ में ना वो क्यूटनेस या वो फ्लर्टीनेस है ना? एंड मैं उस चीज़ को भुला नहीं पाता, मैं उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाता। कहीं न कहीं मेरे अंदर जो है ना वो ऐसा है कि मैं थोड़ा-सा रोमांटिक हो जाता हूँ, लेकिन वो नहीं है, ठीक है? ये व्यक्ति ये कहते हैं कि यार ये कहीं न कहीं उसने मतलब मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हो जाता हूँ, लेकिन वो कन्फ्यूज़ नहीं होती है, वो क्लियर रहती है, ठीक है? वो क्लियर रहती है, हमेशा ही क्लियर रहती है और उ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, वो उसके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। मैं उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं हूँ, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये भी अच्छी चीज़ है एंड मैं उसके लिए इमोशंस फ़ील करती हूँ। बट ब्लाइंडली इमोशंस में फ्लो नहीं होती है वो मुझे ये फ़ील होता है एंड लॉजिकल थिंकिंग और स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है वो, ठीक है? तो मैं जो है ना कहीं न कहीं ऐसा फ़ील करता हूँ कि यार वो बेस्ट है, वो बेटर है। कहीं न कहीं वो लाइफ़ पार्टनर बनने लायक है और शायद मैं ही उसे नहीं समझ पाता हूँ, ये मेरी गलती है लेकिन वो है, ठीक है? वो डिज़र्विंग है, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति आपको लेकर बातें करते हैं कि यार वो स्मार्ट है, क्लासी है, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है उसकी, है ना? और कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता है कि उसको समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, उसे समझना मतलब समझ जाओ कि कितना डिफ़िकल्ट होगा। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ बताएँ। 7 ऑफ वैंड्स, ओके। सो यहाँ पे ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार पता है, मैं उससे जो है ना अपने मन की बात, अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं क्या फ़ील करता हूँ उसके लिए, मैंने उसके लिए क्या फ़ील किया है, किस तरीके से मैंने अपने आप को
जो है इस तरीके से रोका हुआ है। लेकिन मैं जो है ना अभी फ़िलहाल उससे बातें करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बातें करनी चाहिए, लेकिन पता है उसने बैरियर लगा के रखा है। उसकी बाउंड्रीज़ है खुद की, ठीक है? और शायद मैं उस बाउंड्रीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो कहते हैं आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, कभी एक्साइटमेंट तो कभी इम्पल्सिव और कभी बिना रियलाइज़ किए ही बहुत कुछ चीज़ें बोल जाते हैं। तो ये व्यक्ति कहते हैं कि यार मुझे उसकी बातें बहुत याद आती हैं, ठीक है? एंड ये अपने फ्रेंड से ये सारी बातें कहते हैं। फ्रेंड लोगों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं आपके पार्टनर। कहे तो ये बातें करते हैं कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा है, जो शायद उसने मुझसे छुपाया है या कहीं न कहीं उसने अपने आप को रोक लिया है। मुझे लगता है कि वो मुझसे बात किए बगैर नहीं रहती थी, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि वो अब मुझसे बात नहीं कर रही है, बात नहीं करना चाहती है शायद। अपने जीवन में शायद वो आगे बढ़ गई है या उसके जीवन में और भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, जो शायद मुझे नहीं पता है। शायद पता नहीं, पता होगा भी कि नहीं होगा, बट मैं जो है अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। अंदर से जो मुझे तकलीफ़ जो पेन फ़ील हो रही है वो शायद शायद कभी ख़त्म होगी कि नहीं होगी, आई डोंट नो, बट मैं जिस तरीके से अकेले रह गया हूँ, मैं जिस तरीके से अकेला हूँ, कहीं न कहीं मुझे ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे बात करनी है एक्चुअल में उससे, ठीक है? बहुत जल्दी मैं बात करना चाहता हूँ उससे, बहुत जल्दी, ठीक है? मैं उसके लिए एक्शन भी लेना चाहता हूँ। हम दोनों के बीच में दूरी आई है, उन दूरियों को कंप्लीटली ख़त्म करना चाहता हूँ। कंप्लीटली ख़त्म करूँगा तब जाके मुझे लगता है कि मैं अपने रिश्ते में इम्प्रूवमेंट ला पाऊँगा, ठीक है? ओके, सो 10 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों है? 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? प्लीज़ मुझे बताएँ। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार उसने सपना देखा था फैमिली बनाने का, ठीक है? बट मैंने अपने एक्शन से, डिसीज़न से उसे लूज़ किया है। उसके साथ एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब जो अपनी चीज़ें हैं, वो मैंने ख़त्म कर दी हैं। बहुत सारी चीज़ें अनशन्ड हो गई हैं, मतलब बहुत बेकार चीज़ें हो गई हैं लाइफ़ में हमारी। हम दोनों के रिश्ते बहुत ख़राब लेवल पे गए हैं। यार मैं चाहता हूँ उसके साथ अब रियूनियन, ठीक है? बट मुझे लगता है कि वो मेरे लिए मेरे लिए वो फ़ील नहीं करती है, मुझे ऐसा लगता है। अब लगता है कि जैसे कि कहीं न कहीं ना वो मुझे शायद झेल रही थी, है ना? कभी-कभी मैं इमैच्योर बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ और मेरे इस इमैच्योर बिहेवियर की वज़ह से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं, जो शायद उसने जो है मुझे बहुत झेला है, मुझे ऐसा लगता है। एंड मैंने उसके दिल को बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत बहुत दर्द दिया है। कहीं न कहीं मैंने उसे इतना सताया है कि उसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज़्यादा मैंने उसे तड़पाया है, तरसाया है, बहुत कुछ मैंने उसे ब्लेम भी किया है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। एंड मैंने वो करी हैं नो डाउट, जो कि मुझे बहुत गिल्टी फ़ील होता है कि यार मैंने ये चीज़ें क्यों करी? मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन यार ये मुझसे हो गया, मैं क्या करूँ? सो मैं तो उसके साथ अब चाहता हूँ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। मैं उसके साथ वो फैमिली, वो प्यार, वो मोहब्बत है ना, दिखाना चाहता हूँ। वो देखो उसने मेरे लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। उसने अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी वो गया है या गई है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैंने शायद गलती करी है। उसे उसे जो है ना खो के बहुत बड़ी गलती करी है मैंने। बहुत बड़ी गलती, इतनी ज़्यादा गलती कि मुझे ना गिल्ट फ़ील होने लगता है कि यार ये चीज़ें मैंने क्यों करा? वो चीज़ें मैंने क्यों करा? वो बातें मैंने क्यों करी जो उसके दिल को तकलीफ़ दे गईं? तो मुझे गिल्ट फ़ील होता है यार, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे सच में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। कहीं न कहीं मैंने उसके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाया है, ठीक है? और मैं अब खुद को ही ब्लेम करता हूँ। मैं खुद को ही ब्लेम करने में लगा रहता हूँ कि यार मैंने ये चीज़ें क्यों करी, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मेरे दिल में प्यार तो उसके लिए बहुत था, इमोशंस तो अभी भी बहुत है उसके लिए। वो इतनी अट्रैक्टिव लगती है ना, इतनी अट्रैक्टिव जिसकी कोई हद नहीं है। उसका मतलब उसको देख लो ना तो तुम्हें कंट्रोल ना हो, ऐसा है, ठीक है? लेकिन पता है मैं ना जब उसके साथ रिलेशनशिप में था तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में था,
कहीं क्लैरिटी नहीं थी मुझे। मुझे लगा था कि शायद मैं क्लियर रह जाऊँगा, क्लियर हो जाऊँगा, लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं मिली। आज तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिली। सोचने वाली बात तो ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी मुझे क्लैरिटी, कभी-कभी होता है ना कि यार दिल बहुत कन्फ्यूज़ होता है, मन बहुत कन्फ्यूज़ होता है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हाथ लगता। तो वही चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। कहीं न कहीं मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत चीज़ें बर्दाश्त करी हैं। लाइफ़ में बहुत चीज़ें मैंने सोची थी, समझी थी। मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरा ऐसे होगा, मेरा वैसे होगा। तो बहुत चीज़ें मैंने सोची थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ठीक है? मैंने मैंने मेरे दिल में उसके लिए बहुत मतलब चाहत है। मैं फैंटेसाइज़ करता हूँ, रात में भी फैंटेसाइज़ करता हूँ उसे, एंड मेरी जो भी फीलिंग्स हैं, मेरे जो भी इमोशंस हैं, उसके लिए है। आई एक्सेप्ट दिस, बट कहीं न कहीं मैं जो है ना, वो इग्नोर नहीं कर पा रहा, उसकी बातें, उसकी चीज़ें मतलब मुझे याद आ रही है। कहीं न कहीं मैं उसके तरफ जाना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मुझे अंदर से रियलाइज़ होता है कि यार मैंने कितना गलत किया है, कितनी गलती करी है मैंने उसे खो के। मैं कन्फ्यूज़ क्यों रहा, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि यार मैं उसके लिए इतना कन्फ्यूज़ कैसे हो सकता हूँ? इतना कन्फ्यूज़न यार मेरे दिल में कैसे हो सकता है? मैं कन्फ्यूज़ कैसे हो सकता हूँ यार उसके लिए? मैं यही सोचता रहता हूँ कि इतना कन्फ्यूज़न मेरे दिल में, मेरे मन में ऐसा क्यों? ठीक है? ऐसा तो कभी नहीं होता था, लेकिन ये चीज़ें क्यों हो गई आई डोंट नो। पर मैं सच में उसके लिए बहुत, बहुत, बहुत फ़ील करता हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ील करता हूँ। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ वैंड्स, ओके। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैंने कहीं न कहीं ना उसके साथ इन और आउट वाला रिश्ता भी रखा। काफ़ी मैंने उसको कमिटमेंट ना देना, मतलब उसको कहीं न कहीं मैंने रुलाया, तड़पाया, तरसाया, ये सारी चीज़ें मैंने करी हैं, जो मुझे बहुत रिग्रेट फ़ील कराती हैं, बहुत रिग्रेट फ़ील कराती हैं। मैं बहुत स्टक फ़ील करता हूँ, सच में मैं बहुत स्टक फ़ील करता हूँ। कहीं न कहीं मैं शायद अपने आप को अपने रिश्तों में कहीं न कहीं उलझा के शायद रखा था, मैं रखा हूँ, एंड जो उलझन है मेरी, ठीक है, वो कभी सुलझ नहीं पाई है, ठीक है। मैं शायद जो है उसके साथ बहुत अट्रैक्टिव वो फ़ील करता हूँ, एंड लेट नाइट में बहुत अट्रैक्शन फ़ील होता है मुझे। मुझे मतलब मेरा मन करता है ना कि मैं उससे बात करूँ, मैं उसे कॉन्टैक्ट करूँ, मैं उसे कैसे भी करके जो है ना रीच आउट करूँ। लेकिन फिर होता है कि यार मुझे कमिटमेंट देना होगा, और मुझे लगता है कि इस बार मुझे कमिटमेंट देना ही होगा। अगर मैं जाता हूँ उसके लाइफ़ में ना, तो मुझे कमिटमेंट देना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं इस तरीके से शायद उसके साथ भी गलत कर रहा हूँ और खुद के साथ भी गलत कर रहा हूँ। उसके इमोशंस को लेकर के तो मैं खेला ही हूँ, लेकिन अपने इमोशंस को लेकर के भी मैं कहीं न कहीं अब खेल रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए मुझे। ये चीज़ें, ये बातें, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए मुझे। कहीं न कहीं मैं शायद डिस्टर्ब हो जाता हूँ, कहीं न कहीं बातें मेरे दिल से, दिमाग से निकलती नहीं हैं। लेकिन ठीक है, मैं कहीं न कहीं उसके तरफ थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हो जाता हूँ, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। मुझे ये तो रियलाइज़ हो चुका है कि मुझे प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। मुझे सोच समझ के बातें करनी चाहिए उसके लिए, ठीक है? तो मैं सोच समझ के ही आगे डिसीज़न लेना चाहता हूँ, और मैं इस बार कमिटमेंट देने का मैंने सोचा है कि कमिटमेंट मैं दूँगा, ठीक है? डेविल की एनर्जी क्यों है? डेविल की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पार्टनर है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने, ठीक है? थर्ड पार्टी के चक्कर में आके, थर्ड पार्टी की बातों में आके, थर्ड पार्टी की बातों से इन्फ्लुएंस होकर के मैंने अपना रिलेशनशिप खो दिया, और मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं मूव ऑन कर लूँगा। बड़े ही आसानी से मुझे लगा ना कि मैं मूव ऑन कर लूँगा, लेकिन यार उसकी यादों ने, उसकी बातों ने, उसका ज़िक्र कहीं न कहीं आ ही जाता है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता हूँ। कहीं न कहीं मेरे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, खुद के लिए गुस्सा भरा पड़ा है कि मैंने वैसे डिसीज़न्स क्यों लिए, मैंने ऐसे एक्शन्स क्यों लिए, जो कहीं न कहीं मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, मुझे दर्द दे रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने ये लाइफ़ की सबसे बड़ी गलती क्यों कर दी? सबसे बड़ा जो है मैंने ये क्यों, ऐसा क्यों किया मैंने? खुद के साथ मैंने ऐसा चीज़ें क्यों कर दी यार? मुझे बहुत रिग्रेट फ़ील होता है। मुझे लगता है कि यार कहीं न कहीं शायद मैं अपने आप को, अपने रिश्ते को मैनेज नहीं कर पाया। मैं अपने आप को, अपने रिश्ते को कहीं न कहीं बहुत ख़राब कर चुका हूँ। अपने रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें मैंने ख़राब कर रखी हैं, एंड रिलेशनशिप ऐसा हो चुका है ना मेरा, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? मैं अब उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहा हूँ,
पुरानी चीज़ें जो भी हो गई वो हो गई, लेकिन अब मैं उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहा हूँ, मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उसे प्यार करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ वो जो लम्हे हैं ना वो मैं गुज़ारना चाहता हूँ। अब मेरा ऐसा हो चुका है कि नहीं भाई, मुझे जो है ना अब उसकी तरफ बढ़ना है। कहीं न कहीं मैंने डिसाइड कर लिया, मेरा अंतर्मन कह रहा है कि मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, ठीक है? जस्टिस के कार्ड क्यों हैं? टू ऑफ वैंड्स, ओके। सो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार द हैंगमैन देखो सो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार मैंने बहुत टाइम से ना उसे इंतज़ार करवाया है, बहुत इंतज़ार करवाया है। कहीं न कहीं बहुत इंतज़ार में रहे हैं। मैं भी रहा हूँ, कहीं न कहीं हमारा जो मेरा जो मन है वो रहा है। मैं अपने दिल की, अपने मन की सुन नहीं रहा। कहीं न कहीं मेरे अंदर मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी है, बहुत समझाया है, खुद को बहुत समझाया है। बहुत ज़्यादा मैं जो है ना मैंने इंतज़ार किया है, खुद में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है मैंने। खुद को बहुत इंतज़ार करवाया है मैंने, उसे भी इंतज़ार करवाया है। लेकिन मैं उसके साथ गलत रहा, ठीक है? मैंने उसके साथ गलत किया, ये तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया है, मैं उसके साथ गलत रहा हूँ, ठीक है? काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैंने उसके साथ बहुत गलती किया है, बहुत गलत चीज़ें करी हैं, बहुत गलत, गलत, गलत बहुत कुछ गलत बोला भी है, बहुत गलत तरीके से मैंने उसे ट्रीट भी किया है और कहीं न कहीं ये जो ट्रीटमेंट है ना, वो डिज़र्व नहीं करती थी, वो डिज़र्विंग बिल्कुल भी नहीं थी। वैसी चीज़ें मैंने उसके साथ कर दी है यार, अब मुझे अफ़सोस होता है कि यार मैंने उसके साथ ये जो गलती करी, ये क्यों करा? ये क्यों किया मैंने? तो मैंने उसके इंतज़ार को बढ़ाया है, मैंने उसके सब्र को कहीं न कहीं और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ाया है, अपनी गलतियों की वजह से। कहीं न कहीं ये चीज़ें कार्मिक थी जिसकी वजह से शायद मैं अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाया, उसे नहीं साथ में लेके जा पाया या उसके साथ रिलेशनशिप वो बना नहीं पाया। बहुत ज़्यादा मुझे रिग्रेट है अंदर ही अंदर, मुझे घुटन-सी महसूस होती है कि यार ये मैंने क्यों किया? लेकिन ठीक है, इंतज़ार करने पे सब चीज़ मिलता है, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ और आई होप वो भी इंतज़ार कर ही रही होगी, अपने रिश्ते को एक मौका देने का। एक मौका तो वो मुझे ज़रूर देगी, मुझे पता है, क्योंकि गलतियाँ सिर्फ़ मेरी तरफ से नहीं हुई हैं, उसकी तरफ से भी हुई हैं। हाँ, माना कि मैंने गलती ज़्यादा करी है, उसने थोड़ी गलती क्या कम करी है, लेकिन मैं तो उसे चाहता हूँ ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैंने कहीं न कहीं मैंने चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ कर दी हैं एंड चलो ठीक है, कोई बात नहीं। शायद मैं उलझन में उलझा रहा, मैंने अपने आप को बैलेंस नहीं किया, मैंने अपने आप को सही तरीके से डील नहीं किया, इस वज़ह से आज मैं परेशान चल रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा आने वाला समय जो है ना अब बदलने वाला है। अब चेंज ज़रूर होगा, अब मैं उसके साथ सब कुछ परफ़ेक्ट करूँगा वैसा ही जैसा कि मैं चाहता था। वैसा ही मैं करना चाहता हूँ जैसा कि मुझे लगता था कि हाँ, मुझे इसके साथ ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसी चीज़ें करनी चाहिए, वैसी बातें करनी चाहिए। ठीक है? तो मैं तो अब रेडी हूँ उसके साथ जो अपने रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ाने के लिए, मैं उसके साथ एकदम से जो चीज़ें हैं वो एकदम से आगे बढ़ाने के लिए मैं रेडी हूँ और मैं उसके लिए अपना जो मन है, जो दिल है वो क्लियर रखना चाहता हूँ। मेरे दिल में दिमाग में ऐसा कोई खोट नहीं है, मैं ऐसी चीज़ें कुछ नहीं करना चाहता जिससे मैं परेशान हूँ, वो परेशान होए। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं शायद अपने लाइफ़ में कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर लेता हूँ, इसी वजह से शायद मैं पीछे रह जाता हूँ। लेकिन अब मुझे पीछे भी नहीं रहना है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद मैंने गलती करी है और इस गलती की सज़ा ही तो मुझे मिल रही है। तो मैं अब अपने आप को कहीं न कहीं उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, उस लेवल पे मैं लेके जाऊँगा कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, वो मुझे जो है ना अपनी लाइफ़ में एक मौका ज़रूर दे और मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही निभाना चाहता हूँ अब उसके साथ। शॉर्ट टर्म का मैंने सोचा नहीं है, शॉर्ट टर्म मुझे अब करना भी नहीं है कुछ भी, ठीक है? तो चलो आखिरी कार्ड जो है देख लेते हैं कौन-सा कार्ड है। ओके, जस्ट अ मिनट। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पार्टनर हैं वो बातें कर रहे हैं कि यार जो हो गया सो हो गया।
ठीक है, हम दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आए, हम दोनों के बीच में अचानक से डिस्टेंस क्रिएट हुआ, अचानक से हम दोनों की ज़िंदगी इधर-उधर हो गई, उथल-पुथल मच गई हम दोनों की ज़िंदगी में। लेकिन अब जो है अपनी ज़िंदगी को सुधारना तो है ना, फाइनली अपनी ज़िंदगी को सुधारना है, अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो अचीव करनी है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। रिलेशनशिप में कभी कोई गड़बड़ मुझे नहीं चाहिए अब मुझे चाहिए कि हाँ, अब हम दोनों एक तरीके से न्यू बिगिनिंग करें, एक तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएँ। रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो इश्यूज़ आए हैं, उसको फेस करते-करते ना अब काफ़ी समय हो गया। अब जो है ना एक तरीके से अब न्यू बिगिनिंग करनी है। पुरानी बातों पे मिट्टी डालनी है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने रिश्तों में आगे बढ़ना है। मैंने तो भाई यही सोचा है। मैंने कहीं न कहीं ये सोच लिया है कि अब जो है ना, मुझे पीछे नहीं हटना है। अब मुझे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। अब मुझे परस्पर आगे बढ़ना है, मुझे एकदम से टोटली आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, नो डाउट मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? जो जो मैं चाहता हूँ, वो मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैंने जो सोचा है, वो मैं करूँगा। मैं उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करूँगा यार, जल्दी से न्यू बिगिनिंग करूँगा और कुछ नहीं। मुझे बस उससे बातें करना अच्छा लगता है, ठीक है? उसके साथ स्टेबिलिटी तो बनेगी मेरी, ये तो मुझे पक्का है कि स्टेबिलिटी मैं लेके आऊँगा और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत ज़रूर करूँगा, ठीक है? सो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए, तो ये इमोजीज़ मुझे नज़र आ रही हैं आपकी आज की रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। साथ ही साथ एनर्जाइज़्ड ब्रेसलेट यस, यस, यस इसके लिए भी आप लोग बुकिंग कर सकते हैं मेरे पास, ठीक है? आपकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे बताइए और यहाँ पे रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है? सो यस मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, राधे-राधे।